सो हमने लास्ट पार्ट के अंदर इंट्रोडक्शन देख लिया था। ठीक है। अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारे पहले टॉपिक से, जिसका नाम है डेटा टाइप्स। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ, एक फाइल बना लेता हूँ index.html के नेम से। फिर इसके बाद जावास्क्रिप्ट में इसको टाइटल दे देता हूँ। ठीक है। और जावास्क्रिप्ट लिखना कैसे है, आप स्क्रिप्ट टैग का यूज करके HTML फाइल के अंदर भी लिख सकते हो। एंड आप अलग से एक फाइल भी क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे, लाइक स्क्रिप्ट डॉट जेएस के नेम से एक्सटेंशन यूज करोगे आप जावास्क्रिप्ट फाइल्स को सेव करने के लिए। लाइक HTML के अंदर आप क्या करते थे, डॉट HTML का यूज करते थे, CSS के अंदर डॉट CSS का यूज करते थे एक्सटेंशन का। एंड जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या यूज करेंगे आप, डॉट जेएस एक्सटेंशन का यूज करेंगे। ठीक है। फिर हम आते हैं वापस index.html में। कनेक्शन हमने देख लिया है कि कैसे कनेक्ट करना है। एंड यहाँ पे बस स्क्रिप्ट लगा दो, टैग, स्क्रिप्ट टैग लगाए, और SRC का क्या करोगे आप, यूज करोगे स्क्रिप्ट डॉट जेएस, जो भी आपकी फाइल का नाम है वो आप दे दो, कनेक्ट हो जाएगी आपकी। ठीक है। तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हो जेएस एंड यहाँ पे भी लिख सकते हो। तो मैं यहीं पे अभी लिख दे रहा हूँ। ठीक है। तो जेएस के अंदर सबसे पहले आप प्रिंट कैसे करा सकते हो, है ना, देर आर मल्टीपल मेथड्स, लाइक कि आप कैसे प्रिंट करवा सकते हो जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो उनमें से एक दो मेथड मैं बता देता हूँ, और बाकी आगे जाके हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। लाइक आप टेस्टिंग पर्पस के लिए कुछ प्रिंट कराना चाहते हो या कुछ टेस्ट करना चाहते हो, तो आप कंसोल डॉट लॉग का यूज करोगे। एंड उसके अंदर मैं क्या करवाता हूँ, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, एक टेक्स्ट को प्रिंट कराता हूँ। ठीक है। अब इसको चेक करना है तो राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव कर सकते हैं, फिर इधर ही आप स्टार्ट कर सकते थे। कंसोल मोड में मैं जाऊंगा एंड आप देखोगे तो हेलो वर्ल्ड यहाँ पे मेरे को प्रिंट होके आ रहा है। ठीक है। डायरेक्टली ब्राउजर के अंदर मैं चेक कर सकता हूँ इंस्पेक्ट मोड में। ठीक है। तो ये तो हो गया कंसोल वाला मेथड, यूजिंग कंसोल। दूसरा है, आप अलर्ट वगैरह दिखाना हो आपको कोई, तो अलर्ट आप दिखा सकते हो। जैसे तो विंडोज डॉट अलर्ट का यूज कर सकते हो, या फिर सिर्फ आप अलर्ट लिखोगे तो भी काम चल जाएगा उसमें। ठीक है। तो अलर्ट के अंदर मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, सेव करो एंड देन जाके देखोगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक अलर्ट यहाँ पे शो कर जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट इज लाइक HTML के अंदर आपको प्रिंट करना है बॉडी के अंदर, तो आप क्या कर सकते हो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेल्प ले सकते हो। एंड यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ हेलो वर्ल्ड इन जेएस। ठीक है। तो अलर्ट आने के बाद ओके करो, तो यहाँ पे मेरे पास हेलो वर्ल्ड इन जेएस टाइप होके आ जाएगा। इसके बाद आप किसी भी लाइक HTML टैग के अंदर कुछ लिखना चाहते हो, तो उसको क्या करो, पहले सिलेक्ट कर लो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने क्या कर रहा हूँ, एक H2 ले रहा हूँ या H1 ले रहा हूँ, उसको मैं एक आईडी दे देता हूँ अभी। ठीक है। आईडी मैंने दे दिया, आईडी में मैंने दिया टाइटल। अब इस H1 के अंदर आपको प्रिंट कराना है, लेकिन जेएस का यूज करके प्रिंट कराना है, तो क्या करोगे आप, डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी का यूज करेंगे हम, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हमने आईडी एट्रीब्यूट दे दिया टाइटल। आईडी के अंदर हम क्या करेंगे, उसको आईडी दे देंगे टाइटल। एंड देन उसके अंदर प्रिंट कराना है, तो मैं क्या यूज करूंगा, डॉट इनर HTML का यूज करूंगा, इक्वल्स टू जो भी टेक्स्ट मेरा होएगा। फॉर एग्जाम्पल हेलो हेडिंग मैंने प्रिंट करानी है, तो वो H2 के अंदर प्रिंट होके आ जाएगी मेरे पास। और लेट मी चेक, टाइटल दिया है आईडी के अंदर, डॉट इनर HTML इक्वल्स टू हेलो हेडिंग, तो ये हेलो हेडिंग आ चुकी है। हाँ ठीक है, अब ठीक है। ठीक है। तो ये देर आर मल्टीपल मेथड्स और भी हैं, लाइक आप एलिमेंट्स को गेट कर सकते हो आप यूजिंग टैग नेम देर। ठीक है। क्लास नेम से भी आप क्या कर सकते हो, उसको सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। तो अभी के लिए इतना सिंपल समझो। इसके बाद क्या करते हैं, डेटा टाइप्स करते हैं हम लोग। स्टार्ट करते हैं डेटा टाइप्स। तो इसको अभी कट कर देता हूँ मैं। डेटा टाइप्स, बेसिकली डेटा टाइप्स होते क्या हैं पहले तो वो देख लेते हैं। तो कमेंट्स के अंदर जावास्क्रिप्ट जो होती है वो यूज करती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। ठीक है। टू स्टोर इंफॉर्मेशन। ठीक है। टू स्टोर इंफॉर्मेशन लाइक
स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, ठीक है, बिग इंट, सिंबल, ऑब्जेक्ट, एक्सेट्रा। ठीक है, ये होते हैं आपके डेटा टाइप्स। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, बिग इंट और सिंबल, ऑब्जेक्ट्स एक्स्ट्रा हमने देख लिया है। तो अब डेटा टाइप्स के भी दो पार्ट होते हैं, एक होते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, एंड एक होते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कौन से होते हैं आपके? यही वाले, स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, बिग इंट, सिंबल, ठीक है, और नल, अनडिफाइंड। ठीक है, और जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, ऑब्जेक्ट हो गया, एरे ऑब्जेक्ट हो गया, डेट हो गए आपके, फंक्शंस हो गए आपके, ठीक है, एक्सेट्रा एंड मोर। ठीक है, अब डिफरेंस क्या है प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में, वो देखते हैं। तो जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं वो आपके क्या होते हैं? म्यूटेबल होते हैं। ठीक है, म्यूटेबल होते हैं। म्यूटेबल बोले तो वंस मैं उनमें वैल्यू असाइन कर दूंगा तो उनको मैं चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, और जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं वो म्यूटेबल होते हैं। ठीक है, तो रीअसाइन मैं उनकी वैल्यू कर सकता हूँ। ठीक है, और चेंज भी हो सकते हैं वो, और ये चेंज नहीं हो सकते एंड कैन नॉट बी चेंज्ड। तो ये तो हमारी कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो हमने जानी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स देख लिए थे हमने, और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स देख लिए थे, एग्जांपल देख लिए थे। अब आगे इनके बारे में डेप्थ में पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ वेरिएबल्स के बारे में। ठीक है, वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स आर द कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डेटा। अब कंटेनर्स बोले तो फॉर एग्जांपल ये एक बोतल है। ठीक है, दिस इज योर बोतल। बोतल मीन्स कंटेनर। ठीक है, और इसके अंदर लिक्विड है। दिस इज योर डेटा। तो वेरिएबल्स क्या हो गए? बेसिकली ये बोतल हो गई वेरिएबल्स, और जो अंदर का डेटा है वो हो गया डेटा टाइप्स। इस बोतल के अंदर किसी भी टाइप का लिक्विड हो सकता है, वैसे ही कंटेनर्स के अंदर किसी भी टाइप का डेटा का टाइप हो सकता है। अब जैसे लेट ए इक्वल्स टू 10। ठीक है, लेट ए इक्वल्स टू 10। तो ए क्या है? मेरा एक वेरिएबल है। लेट कीवर्ड है जिसको मैंने डिक्लेयर किया है लेट के साथ में। और 10 क्या है? मेरा एक नंबर है। ठीक है, तो तो 10 मेरा क्या होगा? डेटा का टाइप नंबर होगा। इसको चेक करने के लिए मैं टाइप ऑफ ऑपरेटर का चेक करूंगा, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं क्या टाइप करूंगा? ए। ठीक है, अब देखते हैं ब्राउजर के ऊपर इसको कैसा दिख रहा है ये। ठीक है, 10 देख लो यहाँ पे प्रिंट होके आ चुका है। एंड ठीक है, और इसका चेक करना हो कि किस टाइप का, तो टाइप ऑफ ऑपरेटर का आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। टाइप ऑफ लगाओ उसके आगे, उस वेरिएबल के नेम के आगे, एंड देन आपको पता चल जाएगा एक नंबर है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट में प्रिंट करके देख सकते हो इसको, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, तो वो वहाँ पे प्रिंट होकर आ जाएगा आपको एक, ये कौन से टाइप का डेटा है? ये नंबर है। ठीक है, वैसे ही आप लेट बी इक्वल्स टू 20, या लेट बी के अंदर मैं क्या लेता हूँ? एक स्ट्रिंग लेता हूँ। स्ट्रिंग में जैसे देख लेते हैं हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब ये क्या है? मेरी एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग डेटा टाइप है। स्ट्रिंग के अंदर बेसिकली क्या करते हैं? कुछ टेक्सुअल बेस्ड डेटा हम लोग क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। कोई भी टेक्स्ट अगर आपको लिखना हो तो आप स्ट्रिंग्स का यूज कर सकते हो उसमें। अब प्रिंट करवाता हूँ मैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट की हेल्प से बी को प्रिंट करवाता हूँ मैं। ठीक है, तो देखोगे तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट होकर आ जाएगा। तो एक ब्रेक लाइन दे देता हूँ मैं इसके ऊपर वाली लाइन में, ब्रेक लाइन टैग का यूज करूंगा ताकि वो नीचे आ जाए। हेलो वर्ल्ड आ गया। ठीक है, अब उसका भी टाइप ऑफ मैं चेक करना चाहूंगा कि कौन से टाइप का मेरा वो डेटा है। वो क्या बता देगा? स्ट्रिंग है डेटा। ठीक है, तो ये तो स्ट्रिंग हो गया, और ये आपका क्या हो गया? नंबर हो गया बेसिकली डेटा टाइप्स के अंदर।
ठीक है, नंबर हो गया, स्ट्रिंग हो गया। आगे बढ़ते हैं, बुलियन वैल्यू। अब बुलियन क्या करता है? बुलियन बेसिकली चेक करता है, या फिर कंपेयर कर सकता है, ये बोल सकते हो। और जो ये आउटपुट देता है वो हमेशा ट्रू या फॉल्स देगा। ट्रू, फॉल्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट सी इक्वल्स टू 20 एंड लेट डी इक्वल्स टू 25 या 35। अब मैं कंपेयर करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर। ठीक है, सी इक्वल टू डी। ठीक है, तो वो क्या बता देगा? फॉल्स मेरा आउटपुट दे देगा। ठीक है, कंपेयर करके, क्योंकि मेरी वैल्यू दोनों की अलग है। ठीक है, इसके अंदर भी मैं एक ब्रेक लाइन का यूज़ करूंगा। और देखोगे तो फॉल्स आ गया मेरे पास आउटपुट। तो ये क्या हो गया? आपका बुलियन डेटा टाइप हो गया। दिस इज योर नंबर। ये आपका स्ट्रिंग हो गया। ठीक है, और फिर इसके बाद हम क्या करते हैं? अनडिफाइंड पे जाते हैं। अनडिफाइंड मीन्स खाली आपने बना के छोड़ दिया, लेट कार इक्वल्स टू या फिर कार डिटेल्स इक्वल्स टू, ऐसे कुछ आपने छोड़ दिया। दिस इज योर अनडिफाइंड। बस आपने उसको बनाया और उसके अंदर कोई वैल्यू असाइन नहीं करी। ठीक है, अनडिफाइंड। नल के अंदर आपने सिर्फ नल वैल्यू स्टोर करते हो, जैसे लेट लेट वैल्यू या फिर लेट सम इक्वल्स टू नल, तो नल प्रिंट हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया आपका नल। सिंबल के अंदर बेसिकली क्या करते हो आप? तो सिंबल बेसिकली किस लिए यूज करते हो? कोई यूनिक वैल्यू को लेने के लिए वेरिएबल के अंदर। जैसे मान लो लेट सी इक्वल्स टू, सिंबल का यूज करूंगा मैं, और इसके अंदर मैं डाल देता हूँ हेलो एक्सप्रेशन डाल दिया मैंने, या फिर डिस्क्रिप्शन मैंने डाल दिया कुछ भी। एक टेक्स्ट ले लिया मैंने। सी ऑलरेडी देख रहे हो यहाँ पे रेड रेड कलर की अंडरलाइन आ रही है, दैट मीन्स सी ऑलरेडी मैं डिक्लेयर कर चुका हूँ वेरिएबल, इस नाम से मैं नहीं कर सकता। तो डीसी मैंने कर दिया है। ठीक है, फिर और लेट डी ए इक्वल्स टू सिंबल, और फिर सेम करता हूँ मैं। ठीक है, अब इन दोनों में क्या करता हूँ? कंपेयर करता हूँ। इन दोनों को क्या करता हूँ? कंपेयर करके दिखाता हूँ। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट सेम डी सी इक्वल्स टू डी ए। तो क्या ये मेरा इक्वल है? तो ये भी क्या कर देगा? फॉल्स। हालांकि इसके अंदर आप देखोगे तो डेटा बिल्कुल सेम ही है, डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन स्ट्रिंग के अंदर है। बट किसने क्या किया? एक यूनिक वैल्यू क्रिएट कर देता है बेसिकली ये। ठीक है, सिंबल, नल, अनडिफाइंड, बुलियन, नंबर और स्ट्रिंग। ठीक है, एक होता है हमारे पास बिग इंट इसी के अंदर। बिग इंट किसके अंदर होता है? प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के अंदर। ठीक है, बिग इंट मतलब उसके अंदर आप बिग इंटीजर्स को स्टोर कर सकते हो, जैसे स्टूडेंट रोल्स इक्वल्स टू बिग इंट का मैं यूज करूंगा, और उसके अंदर कुछ इस टाइप से कोई मेरा बड़ा सा नंबर है, तो मैं उसको लिख दूंगा वहाँ पे। ठीक है, तो फिर मैं उसको प्रिंट करवा दूंगा बिग इंटीजर को। और टाइप चेक कर सकते हो टाइप ऑफ ऑपरेटर से, तो वो क्या दिखाएगा? बिग इंट दिखाएगा। लाइक स्टूडेंट रोल्स, तो वो बड़ा सा नंबर प्रिंट हो जाएगा। और टाइप चेक कर सकते हो टाइप ऑफ ऑपरेटर से, तो वो बिग इंट दिखाएगा। दिस इज योर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स एग्जांपल। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स एग्जांपल्स। ठीक है, डिटेलिंग में यहाँ पे एग्जांपल के साथ में स्टार्ट करते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप से। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ठीक है, जो क्या होते हैं? म्यूटेबल्स होते हैं एंड कैन बी चेंज्ड देयर वैल्यूज। ठीक है, लाइक कॉन्स्ट, या फिर एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अंदर क्या आता है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, और डेट हो गई, कुछ फंक्शंस हो गए एक्सेट्रा। तो अभी ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं? ऑब्जेक्ट बेसिकली की वैल्यू पेयर्स में होते हैं। की वैल्यू पेयर्स, कॉन्स्ट लाइक स्टूडेंट डिटेल्स मैं बनाता हूँ, इक्वल्स टू करली ब्रैकेट्स में मैं बनाऊंगा, एंड नेम में मैं लिखता हूँ यहाँ पे रोहन, कमा एज के अंदर मैं लिखता हूँ 45। ठीक है, तो उसको प्रिंट करा के मैं देखता हूँ कंसोल डॉट लॉग के अंदर स्टूडेंट डिटेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये ऑब्जेक्ट के टाइप में स्टोर हो चुकी है, नेम और एज आ गया है। अब मुझे इसका सिर्फ अगर नेम चाहिए होगा तो मैं स्टूडेंट डिटेल्स डॉट नेम पे क्लिक करूंगा,
तो मेरे पास सिर्फ नेम एक्सेस आ जाएगा, ठीक है। और डेप्थ में पढ़ेंगे आगे जाके ऑब्जेक्ट्स के बारे में। एरे, कलेक्शन ऑफ वैल्यूज बेसिकली, कलेक्शन ऑफ वैल्यूज, या फिर मोर देन वन वैल्यूज कर सकते हो, एलिमेंट्स कर सकते हो। कॉन्स्ट कलर्स इक्वल्स टू, कलर्स कॉम्बिनेशन इक्वल्स टू रेड, ठीक है, ग्रीन, ग्रीन एंड ब्लू, ठीक है। और कंसोल डॉट लॉग के अंदर करोगे कलर से को, इस टाइप से क्या हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी आपके पास, रेड, ग्रीन, ब्लू। और इसका इंडेक्स वैल्यू क्या है, 0 से स्टार्ट होता है। टाइप ऑफ ऑपरेटर से चेक कर सकते हो, तो क्या आएगा आपके पास, एरे आएगा, ऑब्जेक्ट से आएगा बेसिकली इन तीनों में तो, ठीक है। डेट में बेसिकली क्या प्रिंट कराते हो आप, डेट कॉन्स्ट डेट इक्वल्स टू लेट न्यू डेट इक्वल्स टू न्यू डेट। ऑब्जेक्ट की हेल्प से आप प्रिंट करवा सकते हो आज की करंट डेट पूरी, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट और न्यू डेट, देखोगे तो पूरी डेट यहाँ पे प्रिंट होकर आपके पास आ जाएगी। कुछ मंथ प्रिंट कराना है खाली, तो डॉट मंथ लगा दो, गेट मंथ, और सिर्फ मंथ की वैल्यू आ जाएगी 10, ठीक है। तो 10 किस लिए आई, क्योंकि इंडेक्सिंग वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, तो जनवरी विल बी काउंटेड एज 1। तो जनवरी क्या काउंट होगी, 1 होगी, उस 0 होगी सॉरी, उसके हिसाब से नवंबर क्या काउंट होएगा हमारा, नोट 11th, 10th नंबर काउंट होएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया कुछ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के एग्जांपल, और प्रिमिटिव्स डेटा टाइप के एग्जांपल हमने चेक कर लिए हैं। तो इस वाली वीडियो में हमने डेटा टाइप्स चेक कर लिए हैं। इसके बाद एक स्पेसिफिकली वेरिएबल्स के ऊपर मैं वीडियोस निकालने वाला हूँ, ठीक है, वीडियो निकालने वाला हूँ, जिसमें मैं बताऊंगा जैसे कॉन्स्ट के साथ करना है, लेट के साथ करना है, वेर के साथ करना है, ऑटोमेटिक कैसे डिक्लेयर करना है, और उनका डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया डेटा टाइप्स के ऊपर, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।